नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। और साथियों, इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं पत्र साहित्य, डायरी, पत्रकारिता इत्यादि। और साथियों, यह इस विषय का साथियों भाग 2 है और इस पुस्तक का साथियों ये हमारा 53वां वीडियोज़ है। तो चलिएगा हम देखते हैं आज का हमारा अपना पहला बिंदु क्या है। तो साथियों, कर्मयोगी के संपादक कौन थे? तो कर्मयोगी के संपादक साथियों थे सुंदर लाल। कौन थे? सुंदर लाल थे। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो अकबर इलाहाबादी की हैं। सुदर्शन 1900 मासिक काशी पत्र के संपादक थे देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। समालोचक 1902 की ये रचना है। इसके मासिक पत्रिका है और जयपुर से प्रकाशित होती थी। पत्र के संपादक कौन हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। देवनागर 1907 की पत्रिका है और मासिक है और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। संपादक हैं उमापति दत्त शर्मा। अगला बिंदु है और उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन अखौरी। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। कथन किसका है? तो ये प्रेमचंद का कथन है। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण है। स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका थीं रामेश्वरी नेहरू। भावों की भिड़ंत शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है? तो प्रभा में। 1928 में कलकत्ता से विशाल भारत का संपादन किसने आरंभ किया है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से चला? तो बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत। हंस का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1930 में बनारस से। हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक था मतवाला। मतवाला का प्रकाशन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1923 से आरंभ हुआ है, कलकत्ता से। मतवाला के संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ। मतवाला के संपादन विभाग के सदस्य थे शिवपूजन सहाय और नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा निराला। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था भारत मित्र। दैनिक पत्र आज का प्रकाशन कब शुरू हुआ है? तो 1920 से। करमवीर के संस्थापक संपादक थे माधवराव शप्रे। आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक और संपादक थे गुलाब राय। हंस का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा वर्तमान में इसके संपादक हैं दिल्ली से राजेंद्र यादव। आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दिल्ली से। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इलाहाबाद से। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण। कब का है? तो 1854। प्रताप कैसा समाचार पत्र है? तो यह एक दैनिक समाचार पत्र है। 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? तो बाला बोधिनी। धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो बम्बई से होता है। कल्पना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो हैदराबाद से। पहल का प्रकाशन कहाँ से होता है? जबलपुर। और किसने किया? ज्ञान रंजन। नटरंग का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली से। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गाजियाबाद से। एक समय आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा, किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी। संपादक न होकर मालिक का नौकर होगा। कथन है बाबूराव विष्णुराव पराड़ा। साप्ताहिक हिंदू
हिंदू पंच का प्रकाशन कब और किसके संपादकत्व में आरंभ हुआ? तो 1926 में मुकुंदलाल वर्मा। छायावाद का समर्थन अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत के संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थापना स्तंभ थे? तो स्थायी स्तंभ होगा ये, मतवाला। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद 1921 के संपादक थे महात्मा गांधी। 1920 में पटना से प्रकाशित देश के संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो कर्मवीर। रूपाव पत्र के संपादक थे सुमित्रा नंदन पंत। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को, पंक्तियां किस पत्र के आदर्श थीं? तो हिंदू पंच। इंदु पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो मतवाला। धर्मवीर भारती ने किस पत्र का संपादक किया? तो धर्मयुग। मतवाला मंडल के रचनाकार थे निराला, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया? तो हिंदी बंगवासी। हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है इंद्रप्रस्थ भारती। अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया है? तो 1947। सारिका कैसी पत्रिका थी? तो कहानी पत्रिका थी। पत्रिका। गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? तो इंडियन ओपिनियन। गांधी ने किस पत्र का नाम हरिजन रखा? तो हिंदी नवजीवन। साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है समकालीन साहित्य। अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित निरह सिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो राजनीतिक पत्रिका थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है? तो शोध पत्रिका है। मतवाला पत्र का मोटो अमिय गरल सस सीकर रविकर राग विराग, भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है, मतवाला की रचनाकार है निराला। सन 1920 से जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया? तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किसने किया है? तो निराला ने। निराला किन पत्रों से जुड़े थे? तो समन्वय, मतवाला, रंगीला और सुधा से। अज्ञे ने किन पत्रों का संपादन किया है? तो विशाल भारत, प्रतीक, नव भारत, टाइम्स दिनमान। पूर्वाग्रह का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा इसके संपादक हैं भोपाल अशोक वाजपेयी। भोपाल से होता था और संपादन किया है अशोक वाजपेयी ने। का खा गा का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद। बालमुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र हैं अखबारे चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र। नाट्य साहित्य की पत्रिका नटरंग और नाट्य वार्ता का प्रकाशन कहाँ से होता है? क्रमशः दिल्ली और कलकत्ता से। अब देखिए हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। पत्रिका और उनके संपादक उदंत मार्तंड 1826 की रचना है, यह पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। संपादक हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल। बंगदूत 1829 की पत्रिका है और कलकत्ता से प्रकाशित होती है और राजा राम मोहन राय इसके संपादक हैं। बनारस अखबार 1845 काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक हैं। सुधाकर 1850 की है और काशी से प्रकाशित होने वाली है और तारा मोहन मित्र इसके संपादक हैं। समाचार सुधावर्षण 1854 की
यह पत्रिका है और कलकत्ता से प्रकाशित होती है, श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादन हुआ। और प्रजा हितैषी 1855 की है, आगरा से प्रकाशित हुई, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। बुद्धि प्रकाश 1852 की पत्रिका है और आगरा से प्रकाशित होती है। तो मुंशी सदाशिव लाल संपादक हैं इसके। सामदंत मार्तंड 1850 की पत्रिका है और कलकत्ता से प्रकाशित होती है, युगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866 की है, लाहौर से प्रकाशित होती है, नवीन चंद्र राय इसके संपादक हैं। बिहार बंधु 1872 की रचना ये बांकीपुर, केशवराम भट्ट इसके संपादक हैं। सदादर्श पत्रिका 1874 की है, दिल्ली से प्रकाशित होती है, लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक हैं। और कविवचन सुधा 1868 की है, काशी से प्रकाशित होने वाली है, भारतेंदु हैं इसके संपादक। हरिश्चंद्र मैगजीन के भी 1873 से काशी से प्रकाशित होने वाली रचना के भारतेंदु हरिश्चंद हैं। और बाला बोधिनी 1874 ये भी काशी से प्रकाशित होती थी, इसके भी भारतेंदु हरिश्चंद हैं। भारत बंधु 1874 की है, अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, तोताराम के द्वारा। भारत मित्र 1877 की है और कलकत्ता से रुद्रदत्त के द्वारा प्रकाशित होती थी, माने कि संपादन किया है इन्होंने। हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग से प्रकाशित होने वाली, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह संपादन किया गया। आर्य दर्पण 1877 का पत्र है, शाहजहाँपुर से प्रकाशित होता था, किसके द्वारा? तो मुंशी बख्तावर सिंह के द्वारा। उचित वक्ता कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1878 में, दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से 1881 से प्रकाशित होती थी और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन इसके संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका 1883 से कानपुर से प्रकाशित होती थी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। हिंदुस्तान 1883 से इंग्लैंड, बाद में काला कांकर से प्रकाशन हुआ है, राजा रामपाल सिंह के द्वारा। पीयूष प्रभा 1884 की यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, अंबिकादत्त व्यास के द्वारा। भारत जीवन 1884 की यह पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती थी, रामकृष्ण वर्मा द्वारा। और भारतेंदु 1882 की रचना है, वृंदावन से प्रकाशित होती थी और राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। अगली पत्रिका है मित्र विलास 1877 में है पत्र, लाहौर से प्रकाशित होता, कन्हैया लाल के द्वारा। सार सुधानिधि यह कलकत्ता से प्रकाशित होता है और 1878 में यह प्रकाशित हुआ है और सदानंद मिश्र द्वारा। नागरी पहचानी पत्रिका यह 1896 की रचना, 96 की पत्रिका, काशी से प्रकाशित होती, बेणी प्रसाद के द्वारा। सरस्वती 1900 में काशी से, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, चिंतामणि घोष के द्वारा। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए हैं। और सुदर्शन 1900 की पत्रिका है, काशी से प्रकाशित हुई, देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा। समालोचक 1902 में यह जयपुर से प्रकाशित हुआ, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। इंदु पत्र जो है 1900 ये गलत लिख गया है, 1909 होगा ये, में काशी से प्रकाशित होता था, अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा। अभ्युदय यह 1907 में प्रयाग से प्रकाशित होता था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कर्मयोगी 1909 से प्रयाग से प्रकाशित होता था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। प्रताप 1913 से कानपुर में प्रकाशित होता, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। माधुरी 1923 से लखनऊ में प्रकाशित हुआ, प्रेमचंद के द्वारा। विशाल भारत 1928 से कलकत्ता से प्रकाशित होता, बनासी दास चतुर्वेदी द्वारा। हंस 1930 से बनारस से प्रकाशित हुआ, प्रेमचंद के द्वारा। मतवाला 1923 से कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है, महादेव प्रसाद सेठ के द्वारा। जागरण 1929 से बनारस से प्रकाशित हुआ है, शिवपूजन साय के द्वारा। जागरण पत्रिका 1929 से बनारस से शिवपूजन साय के द्वारा प्रकाशित हुई। भारत इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है 1933 में, नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा।
करमवीर 1924 से प्रकाशित हुई है जबलपुर से, और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा और माधवराव सप्रे के द्वारा। हिंदू पंच 1926 में प्रकाशित हुआ मुकुंदलाल वर्मा के द्वारा। उपन्यास, यह पत्रिका आपकी किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित हुई। हिंदी नवजीवन 1921 से अहमदाबाद से प्रकाशित हुई है महात्मा गांधी के द्वारा। साहित्य संदेश 1937 से प्रकाशित हुई है आगरा से गुलाब राय के द्वारा। समन्वय 1922 से प्रकाशित हुआ है कलकत्ता से माधवानंद के द्वारा। और आज यह 1920 से काशी से प्रकाशित हुआ है बाबू राव विष्णुराव पराड़कर के द्वारा। चांद 1920 से प्रयाग से प्रकाशित हुआ है रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हृदय और महादेव वर्मा के द्वारा। सैनिक जो पत्र है आगरा से प्रकाशित हुआ है कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और नया समाज 1948 से सेंगर के द्वारा प्रकाशित हुआ है। प्रतीक 1947 से अज्ञे के द्वारा। रूपाब 1938 से पंत के द्वारा। और नंदन दिल्ली से जयप्रकाश भारती के द्वारा प्रकाशित हुआ। किस पत्र के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई? विशाल भारत के। और तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र केसरी का हिंदी संस्करण 1908 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी केसरी। सेवाग्राम डायरी किसकी कृति है? तो यह श्री राम शर्मा की कृति है। तो साथियों, आज हमने पत्र पत्रकारिता, डायरी और इंटरव्यू इत्यादि जो भी अन्य विधाओं में ये थे, इन पर हमने चर्चा की, और यह हमारा इसका आखिरी वीडियो था। अब हम साथियों भाषा में पुनीत राय जी की पुस्तक से भाषा पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और साथियों साथ बनाए रखिएगा। और साथियों आपको बताएं, इस पुस्तक को जल्द ही हम ख़त्म करने जा रहे हैं, पुनीत राय जी की पुस्तक को। और साथियों आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको पुनीत राय जी की पुस्तक के अलावा आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है उसको भी हमने पूरा कराया है। और इसके अलावा जो टंडन जी की पुस्तक है, ठीक है, पुरुषोत्तम टंडन की जो पुस्तक है उसको भी हमने कराया है, तो आप उसको भी करिएगा। इसके अलावा पुनीत राय जी भी यहाँ समाप्त हो रही है। इसके बाद और भी एक पुस्तक है मनोज कुमार मिश्रा जी की, उसका भी लगभग आधे से ज़्यादा भाग करा चुके हैं, लेकिन हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हम सबको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है, ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको साथियों हम जल्द ही अपने चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। और उसमें हम प्रत्येक तथ्य को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो साथियों पुनीत राय जी की पुस्तक से हम कल पढ़ेंगे भाषा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।